हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। थंबनेल में आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा, आपके इस लाइफ टाइम में सोल पर्पस क्या है। और क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखते हैं तो मैंने अलग अलग 5 पाइल्स बनाई हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है ये एक इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होने वाला है। यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ या इनिशियल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसका कारण मैं बताती हूँ। जब हम सोल पर्पस तक आ जाते हैं कि हमें जानना है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, उससे पहले हमारा इंट्यूशन को काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं बना है तो फिर कई बार ऐसा होता है कि सोल पर्पस पता होने के बाद भी हम वो पूरा कर नहीं पाते हैं ना। सो दैट इज़ वाई इट विल बी अ इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग। अगर आपको इंट्यूटिवली 2 पाइल देखना है आप लोग वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कई बारी हमारे जो सोल पर्पस होता है एक लेवल पे एक होता है, फिर कुछ साल बाद आपको कुछ और चीज़ के ऊपर वर्क करनी होती है, राइट। तो यहाँ पे 2 पाइल तक इट्स ओके, 2 पाइल से ज़्यादा आप लोग मत चुनो। यू कैन पिक 1 पाइल और 2 पाइल, इन बिटवीन 5 पाइल बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, ओके। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, ये रीडिंग आपका है, आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले मैं टैरो के थ्रू देखूंगी कि आपका करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। अगर वो आपसे रेजोनेट करा तभी वो पर्पस आपका है। अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं करता है, आपने गलत पाइल चुना है, आपको दूसरा पाइल पे जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा है, आई होप इट्स क्लियर। अभी मैं ये भी बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग होने वाला है ये टाइमलेस है। आप कभी भी ये रीडिंग देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपके लिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मैसेज होगा। रीडिंग को मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी क्योंकि 5 पाइल है इसलिए। एंड यस, जो भी गाइडेंस आएगा मैं बताऊँगी, जिस पे भी आपको वर्क करने की नीड है मैं वो भी बताऊँगी। एंड अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लो, नीचे एक व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, ओके। तो ऐसा है, यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, मैं करीबी से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले दिस इज ऑप्शन 1, रेनबो सेलेनाइट ब्रेसलेट। ऑप्शन 2, रेड जैस्पर ब्रेसलेट। ऑप्शन नंबर 3, क्लियर क्वार्ट्ज। ऑप्शन 4, ब्लू रोज क्वार्ट्ज। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 5, ब्लू लेस एगेट। एंड आई होप आप लोगों ने अपना पसंदीदा पाइल पिक कर चुके हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैंने सबको धीरे धीरे हटा देती हूँ, दैट इज़ वाई मैंने ब्रेसलेट को आराम आराम से इधर उधर रख दी। 1 मिनट, ओके। तो सबसे पहले अगर आपने रेनबो सेलेनाइट ये जो ब्रेसलेट है इसे पिक करा है, दिस इज़ योर सोल पर्पस। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी स्टोरी क्या है लाइफ की, आपकी करंट एनर्जी क्या है। ये अगर आपसे रेजोनेट करता है तो फिर ये आपका रीडिंग है। चलो देखते हैं। पाइल 1, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हो एट दिस स्टेज। पाइल 1, बताना मुझे कमेंट करके। 1 मिनट, ओके। And this will be guidance, okay. एंड एट दिस स्टेज आपको क्या जानने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे आपको, आई थिंक आई गॉट द कार्ड, या फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। तो सबसे पहले आपका करंट एनर्जी देख लेते हैं। द गार्डन मदर, रिमेंबर योर रूट, पर्सपेक्टिव, ट्रस्ट द वेविंग्स, ओके।
द सन, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, तो पाइल 1 अगर आपने पिक करा है, मैं आपका करंट एनर्जी बता रही हूँ, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करता है तो आपने सही पाइल पे आके पहुँचा। पाइल 1, आप लोग अपने करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। 2 से 3 तरह का चीज़ आप लोग करियर में इस समय सोच रहे हैं, जिसमें एक ऐसा है जो आप लोगों की जो रूट है, यानी कि इधर आपके पापा बोल रहे हैं कि ये करो, या फिर आपके मदर बोल रहे हैं, या फिर आपके रूट में होते होंगे आपके ब्रदर लोगों ने वही किया, तो एक ऑप्शंस रूट से आता है, ठीक है। बट आपको ऐसा लगता है कि नो, अगर मैं जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं वो करती हूँ या वो करता हूँ, शायद मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, एंड आप ना बाहर जाना चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है मुझे बाहर जाना है, भले ही मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ तब भी मुझे बाहर ही ट्रांसफ़र मिले, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर मैं कोई प्राइवेट भी जॉब करती हूँ, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो तभी मेरे लिए अच्छा होगा। आप में से किसी ने ऑलरेडी बाहर जाने की तैयारी में हो, आई एम सीइंग दैट। और कोई ऐसा है जो अभी घर पे हो लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको एक अच्छा जॉब मिले, एक अच्छा करियर मिले, जिसके थ्रू आप लोग बाहर जा पाओ, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है अभी आपके पास जो भी है, जो भी आपको मिल रहा है, आप लोग उस चीज़ में हैप्पी हो, कोशिश कर रहे हो उसी चीज़ में खुद को सेटिस्फाइड फील कराने का, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिख रहा है, पाइल 1, ओके। इसके अलावा थोड़ा सा करियर के बारे में इल्यूशन का एनर्जी भी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, सॉरी गाइस, मुझे कॉल आ गया था तो वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। ओके, सो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे इल्यूशन का भी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज्ड हो। ऐसा नहीं कि आप लोग जो बाहर जाना चाहते हो इसके बारे में आप लोग 100% श्योर हो। कहीं बारी आप लोग आई थिंक रीडिंग्स भी लेते होंगे या फिर जनरल रीडिंग देखते होंगे, क्या ये जो आपका सपना है ये अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं बारी आप लोग ये भी सोचते हो कि शायद जो आपके पिता बोल रहे हैं या फिर शायद जो आपके घर में हमेशा से होता है, जो काम आपके रूट से जुड़ा हुआ है, शायद वो करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं बारी आप लोगों को ये भी लगता है। तो कैरियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, दो यू गाइज आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, ठीक है। लव लाइफ में भी आप लोगों का दिक्कतें हैं, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, बट आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड कैरियर को लेके हो, पाइल 1, ठीक है। वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी की कमी मुझे दिख रही है उस पार्ट में, ठीक है। तो ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करता है तो फिर पाइल 1 आपका रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे ये जो टाइम है आपको क्या करने की ज़रूरत है, ओके। उसके बाद देखेंगे कि आपके सोल पर्पस क्या है और अभी आपको जो करने के लिए बोला गया है वो कैसे आपके सोल पर्पस की तरफ आपको गाइड करेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। ब्रदर्स ऑफ द रोज, सेक्रेट मैस्कुलिन, ऑनर, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ओके। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मोनी, ये मैरिज की कार्ड है, ओके। तो देखते हैं अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। 6 ऑफ पेंटिकल, द टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए पाइल 1, एट दिस स्टेज आप लोगों के लिए ये बोला गया है कि आप लोगों को अपने रूट से जुड़ के रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप लोग शायद सोच रहे हो कि बाहर जाएंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बट मैसेज ये आ रहा है यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप जहाँ पे हो, जैसे हो, आपको इस वक्त वैसे ही रहने की ज़रूरत है। अगर बाहर जाने का होता तो अब तक आप लोग बाहर होते। आप लोगों को बाहर जाना नहीं है और बाहर जाने से भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है। एट दिस स्टेज आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आया है
कि आप लोग घर में बैठ के कोई काम शुरू कर सकते हो अगर सच में वर्क करने की ज़रूरत है तो, और अगर बाहर घूमने की ज़रूरत है तब बाहर जाना इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, इसके अलावा ये भी बोला गया है, महाशिवरात्रि का कार्ड आया है, ब्रदर्स ऑफ रोज़ की कार्ड आया है, जो ये भी बोलते हैं कि आने वाले 1 से 1.5 साल या 2 साल में आप लोगों की शादी हो जाएगी। हाई चांसेस फॉर अरेंज मैरिज आई एम सीइंग। कुछ लोगों के लिए सोलमेट रियूनियन होगा। तो आप लोग इसलिए इस टाइम पे करियर के बारे में कंफ्यूज्ड हो क्योंकि ये टाइम ही नहीं है करियर के बारे में सोचने का। रेदर ये जो टाइम है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का है, इमोशनल फुलफिलनेस पे फोकस करने का है, शादी का मुझे दिख रहा है। अभी हो सकता है आपको ये अच्छा ना लगे क्योंकि बहुत कोई चाहते हैं उनका पहले करियर सेट हो जाए फिर बाद में शादी हो, बहुत कोई चाहते हैं पहले शादी हो जाए बाद में करियर हो। लेकिन आपके चाहने के साथ आपका डेस्टिनी या करियर पाथ या सोल पर्पस आपके चाहने के हिसाब से नहीं हो सकता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ द गाइडेंस। आप लोगों के डेस्टिनी इसी तरह से बने हैं कि अभी जो 1 1.5 साल 2 साल तक आपका डेस्टिनी है कि आप लोग एक इमोशनल बॉन्ड में रहो, अपने फैमिली से जुड़े रहो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके साथ समय बिताइए। आपके रिलेशनशिप जो है जो अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे दिख रहा है, उसमें समय दीजिए। अगर वो रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा तो वहाँ से निकल के आप लोगों को अरेंज मैरिज देखने के लिए बोला गया है, क्योंकि आने वाले 1.5 से 2 साल आप लोगों का इसी चीज़ के ऊपर है। कन्फ्यूज्ड वही समय पे एक इंसान होता है जो समय वो काम करने का होता नहीं है। दैट इज़ द मैसेज यू आर गेटिंग। आपका जो शिव जी की तरफ से भी वही कार्ड आया है महाशिवरात्रि का, जो मैरिज सोलमेट रियूनियन का बात करते हैं, क्योंकि आपका एक्चुअल करियर या एक्चुअल सोल पर्पस शुरू होगा 2 साल के बाद से। एंड मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% पाइल 1 इसमें से शादी आपका हो जाएगी, नहीं भी होगा तो शादी तय हो जाएगी। ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ लो, आप ट्राई कर लो। वैसे मुझे दिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब आपका सोल पर्पस नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, शायद हो भी जाएगा घर के सामने, और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा तो आप लोगों का शादी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से आपका लाइफ डिज़ाइन किया गया है। आप जो चाहते हो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस, बट ये हो सकता है आपको बुरा लगे, बट ऐसा है। अभी देखते हैं आपका एक्चुअल पर्पस क्या है। हीलर, या यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड डिज़ायर टू शेयर इट विथ अदर। ओके, टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। स्पिरिचुअल टीचर, यू हील विथ योर क्लासेस, सेशंस और सेमिनार। तो जैसे कि मैंने बोला, आपका जो भी सोल पर्पस होगा आप घर में बैठ के कर सकते हो, क्योंकि पहले वैसे कार्ड ऑलरेडी आ गया, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो अभी 1.5 से 2 साल आप लोग फैमिली के साथ समय बिताए, तरह तरह का इमोशंस को एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है 2 तरह का मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखने आता है। एक हीलर का है, हीलर मतलब जैसे कि रेकी हीलर होता है, प्राणिक हीलिंग होते हैं, दूसरों का बीमारी से हील करना। ठीक है, नर्स भी हो सकता है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, फिजियोथेरापिस्ट, तो इस तरह का हीलिंग जो होता है ना दूसरों को हील करने का। या फिर कुछ और लोगों के लिए है स्पिरिचुअल टीचर। स्पिरिचुअल टीचर मतलब जैसे मैनिफेस्टेशंस क्लासेस होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लासेस होते हैं। ठीक है, बच्चों को सिखाना कि जैसे आप जो सोचते हो वही आप हो, वही आपको मिलता है। लेकिन ये आप अभी नहीं कर सकते। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अगर ये मेरा सोल पर्पस है मैं अभी कर लूँ क्या? नहीं, बिकॉज आपका जर्नी इस तरह से है ही नहीं। आपका जर्नी में पहले प्यार है, पहले लव है, पहले मैरिज है, पहले फैमिली है, और उसके बाद ही आप आपका सोल पर्पस जो है वो पूरा करेंगे, और वो खुद आपके पास चल के आएगा। मुझे टाइमलाइन 1.5 से 2 साल का दिख रहा है। 80 to 90% लोगों के लिए तब तक आपकी शादी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि तब तक ओके तो मुझे जो दिख रहा है कि तब तक आपका लव लाइफ, तब तक आपका ये सब चीज़ सेट होगा, फिक्स्ड होगा, अच्छे से आप रहोगे, आप हैप्पी एक लव रिलेशन में रहोगे। एंड उसके बाद पाइल 1 मुझे दिख रहा है खुद चल के आपके सामने ऑप्शंस आएगा कि आइदर आप हीलिंग प्रोफेशन को चुनो या फिर स्पिरिचुअल टीचर। लेकिन आपका पर्पस आप घर में बैठ के करोगे, आप अर्निंग बहुत अच्छा करोगे, आई एम सीइंग दैट, और घर में बैठ के कमाओगे। अगर आप ये रीडिंग देखने के बाद ये सोचते हो कि अच्छा ये अगर मेरे पर्पस हैं तो मैं कल से भी सीख सकती हूँ, नो ऐसा नहीं कर सकते हैं, सॉरी आपको बुरा लगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी आप रेडी नहीं हो। ठीक है, आपका लाइफ जर्नी है,
उस जर्नी को कंप्लीट करना है। अभी आपका फोकस होना चाहिए फैमिली पे, इमोशनल फुलफिलनेस पे। अगर अरेंज मैरिज के लिए आपके फैमिली आपको बोल रहे हैं तो उस पर फोकस करिए। अगर आपके रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा उस पर फोकस करिए, क्योंकि वो ज़रूरी है पहले सेट होना, नहीं तो आपको सक्सेस इसमें नहीं मिल सकती। ऐसे कार्ड्स भी आ रहे हैं, ऐसे मैसेज भी मिल रहे हैं, ठीक है। और आपके सोल पर्पस पूरा करने का टाइम 1.5 साल से 2 साल उस टाइम लाइन होगा। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उससे पहले ये चीज़ होगी जो मैंने बताया, ठीक है। और तब तक आप हील भी हो जाओगे। जो भी अनहिलनेस अभी है थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी, नॉलेज भी गेन होगा, ये मुझे दिख रहा है। और 1 साल के आसपास में अभी से लेके आप एक बहुत अच्छा हीलर या स्पिरिचुअल टीचर से भी मिलोगे, जिनके गाइडेंस में आप एक्चुअली ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है आपके सोल पर्पस एंड ये आपका जर्नी है जो मैंने बताया। तो आई होप ये आपको मदद करे काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिलने में। और अभी आपको इमोशनल फुलफिलनेस, फैमिली, लव, इमोशंस, ये सब चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है, ओके पाइल 1। तो आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा था आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड्स को मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, पाइल 1 वालों के ऊपर कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। चलो ओके। सो अगर आप लोगों ने रेड जैस्पर ब्रेसलेट पिक किया है, यानी पाइल 2 को पिक किया है, तो आपके सोल पर्पस क्या है देखेंगे। सबसे पहले आपके करंट एनर्जी चेक करते हैं। अगर करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर जाते हैं तो फिर ये पाइल आपका है। अगर करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो फिर आप गलत पाइल पे आए हो। प्लीज़ दूसरे पाइल पिक करें और अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क करें, ठीक है। चलो देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। ओके करेंटली क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके गाइडेंस देख लेते हैं एंड इस टाइम पे आप लोगों को किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। एक मिनट। हाँ, तो चलिए पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट करता है तो आप लोग पाइल 2 पूरा देखेंगे, ठीक है। द सेक्रेट यूनियन, बिलव्ड विद इन इनर एंड आउटर रिलेशनशिप, 2 ऑफ wands, 4 of wands, the world, 3 of wands, the moon। तो पाइल 2, अगर आपके करंट एनर्जी ऐसा है कि आपका किसी पर्सन के साथ सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, आप एक तरफ सेल्फ लव प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, खुद के टेक केयर कर रहे हैं, खुद के ख्याल रख रहे हैं, लेकिन दूसरे दिशा में आप पागलों के जैसा उस इंसान के लिए वेट कर रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। आपको कोई और चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी 1 सेकेंड, लोगों को कोई और चाहिए ही नहीं, ठीक है। शायद आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद से झूठ बोलते हो कई बार कि नहीं मैं तो अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, या फिर मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों के बॉटम ऑफ द डेक भी एम्प्रेस आया है, यानी कि आप लोग खुद से ये बोल रहे हो कि मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही हूँ, जबकि मुझे दिख रहा है सबकॉन्शियस लेवल पे आप लोग उसी इंसान के लिए वेट करे जा रहे हो और आपको चाहिए यूनियन वो ही पर्सन के साथ, जबकि आपका वो जो साइकिल है जो मुझे दिख रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग खुद को झूठ बोल रहे हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मानो आपको
किसी आपका कोई दोस्त है, राइट, उन्होंने आपको बोल दिया, पता है तुम्हारे साथ जिसका कनेक्शन था उन्होंने तो आगे बढ़ गया, तो आप बोलते हो कि हाँ मुझे पता है वो आगे बढ़ गया, मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ। तो आपको पता है, इस दोस्त को सच्चाई पता है, तो आप उस दोस्त को नहीं चुन के किसी और के पास जाके वही पार्टनर के बारे में बातचीत करते हो या फिर अकेला बैठ के सोचते हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बिल्कुल प्यार एंड शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे अगर मैं प्यार या शादी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे कोई और इंसान को चुनना पड़ेगा या किसी और को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। तो आप खुद को बहाना भी दे रहे हो, झूठ ये भी बोल रहे हो कि मैं करियर और सक्सेस पे फोकस्ड हूँ, दैट इज़ वाई मैं लव और मैरिज के बारे में सोच नहीं रही हूँ, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। रियलिटी ये मुझे दिख रहा है, आप लोग चाहते हो कि वही पर्सन आए, कैसे भी आए बट वही आए एंड उन्हीं के साथ आपका शादी हो, फैमिली बसे, ठीक है। एंड हार्ट चक्र आप लोगों का कंप्लीट तरह से ब्लॉक हो चुका है इसके चक्कर में, एंड आप लोगों हार्ट चक्र खुद अपनी इच्छा से ब्लॉक करके रखे हो कि नहीं मुझे वो पर्सन नहीं आए तो फिर मुझे सिर्फ करियर एंड सक्सेस में फोकस करना है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप हार्ट चक्र ब्लॉक रखते हो फॉर ए पर्सन, आपको करियर एंड सक्सेस भी रिसीव नहीं होता, क्योंकि हार्ट चक्र से ही हम सब कुछ रिसीव करते हैं, चाहे लव है, मनी है, करियर है, सक्सेस है। बट आपने ब्लॉक कर लिया कि अगर ये ना आए तो कोई नहीं और ये सच्चाई एक्सेप्ट करना भी मुश्किल लगता है, तो आप खुद को झूठ भी बोल देते हो कि मैं करियर पे फोकस्ड हूँ बोल के ही मैं प्यार शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। सच्चाई मुझे ये दिख रहा है कि आप चाहते हो कि वही पर्सन से हो, नहीं तो नहीं हो, इसके कारण आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है एंड आप लोग खुद को कहीं बारी झूठ भी बोलते हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज दिख रही है आप लोगों को, और आप लोग ना दूसरों के सामने प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि आप इनर वर्क कर रहे हो पाइल 2, जबकि रियलिटी में नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। क्योंकि आप मतलब अब देखो ना, ये इस इंसान किस तरह से वेट कर रहा है कि वो इंसान आ जाए, वो इंसान आ जाए, वो इंसान आ जाए। तो बेसिकली आप लोग धोखा किसको दे रहे हो? खुद को, है ना। तो वो एनर्जी में हो आप लोग। मैं ये नहीं बोल रही कि यूनियन के लिए वेट करना गलत है, लेकिन आप लोगों का एनर्जी इल्यूशन में पहुंच चुका है, स्ट्रॉन्ग इल्यूशनरी एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा को आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया, कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं हार्ट आई चक्रा ओपन करता हूँ तो मुझे सच्चाई दिख जाएगा एंड सच्चाई आप लोग देखना नहीं चाहते हो। अगर मैं हार्ट चक्रा ओपन करता हूँ तो आई नो कि दिस पर्सन विल नॉट कम, तो मैं उसको ओपन ही नहीं करूँगी। तो इस एनर्जी में आप लोग जा चुके हो। आई एम सीइंग दैट कहीं ना कहीं जिसको आप लोग प्यार बोल रहे हो या फिर जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, जिस इंसान के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग इल्यूशन एंड कहीं ना कहीं खुद के साथ बहुत डिसऑनेस्टी का कनेक्शन मुझे दिख रहा है। राहु बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये हुआ है एक पर्सन के लिए वैसे तो, यस। तो ऐसा है आप लोगों की करेंट एनर्जी, आपको पता होगा, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो यू विल नो कि यस ये मेरा हालत है। आप लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी या इनर वर्क का भी छल कर रहे हो खुद के साथ, दूसरों को शो कर रहे हो बट खुद इल्यूशन में जी रहे हो आप लोग। पर ऐसा क्यों? दूसरों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अल्टीमेट तो खुद के साथ ही जीना है ना। तो वो एनर्जी में हो आप लोग पाइल 2, जो आपको पता है ऐसा नहीं, और जिन लोगों का भी पाइल 2 होगा वो समझ भी जाएंगे कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं, उसके बाद सोल पर्पस देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले गाइडेंस देख लेते हैं, फिर देखेंगे सोल पर्पस। वी आर नेचर, बिकमिंग ग्राउंडेड, लिविंग इन कनेक्शन, ओके। फ्लाइंग हनुमान, द मोमेंटस जर्नी वेदर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइज अहेड यू, एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी विद रेडीनेस एंथुसियाज्म, ओके। महाशिवरात्रि, ओके। Knight of Pentacle, King of Cups, ओके। तो गाइडेंस पहले मैं बता देती हूँ पाइल 2। आप जिनके लिए वेट कर रहे हैं वो पर्सन वापस नहीं आएगा, ओके। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि वो पर्सन आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने अपने खुशी या हैप्पीनेस ढूंढने के रास्ते में निकल पड़े हैं, जो कि जायज़ है। आई थिंक ये पर्सन जाने से समय आपको बोल के भी गया है कि मैं जा रहा हूँ, आप फिर भी उसको मानना नहीं चाहते हैं और अपना इच्छा कहीं ना कहीं उनके ऊपर चपाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ गाइडेंस में आपके लिए सबसे पहली चीज़ आ रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ चुके हैं। आप इल्यूशन से निकलो। राहु आपको कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, आप राहु को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, आप क्यों सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सेकेंड गाइडेंस आपके लिए ये आया है कि आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं करियर में फोकस्ड हूँ, मैं सक्सेस में फोकस्ड हूँ, ये बहाना दे देकर आप वो टाइम बर्बाद कर रहे हो जिस टाइम पे आपके सोलमेट आपसे मिलना चाहते हैं। यूनिवर्स सोलमेट्स तैयार करके रखा है आप लोगों के लिए, लेकिन जब तक हमारे हार्ट चक्र क्लोज रहते हैं, सोलमेट अगर बगल वाले घर में भी रहते हैं, ना ही वो आपको पहचान पाते हैं, ना ही आप उनको पहचान पाते हो, और ना ही वो आपके लाइफ में आते हैं, और ना ही वो आपको प्रपोज करते हैं, क्योंकि आप अपना हार्ट चक्र को क्लोज करके रखे हो, और वो भी झूठे बहाने से कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं अभी करियर पे फोकस्ड कर रही हूँ। जबकि जो करियर बनाने के लिए शादी ना करना, ये तो मतलब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनके पास होता है सब वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस पाइल 2 ये आया है, आपके ये जो टाइम है, ये टाइम है रियलिटी को एक्सेप्ट करने का और एक न्यू पर्सन की तरफ जाने का। आने वाले 2 साल आप लोगों के मैरिज के लिए बना है आपके सोलमेट के साथ, और जिस चीज़ को आप आने देने के लिए रेडी नहीं हो, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपका सोलमेट नहीं है, वो जा चुके हैं। ओके, अगर अब इसी तरह से अपना हार्ट चक्र को क्लोज करके रहो और खुद को बेवकूफ़ बनाते रहो कि मैं तो कैरियर पे फोकस कर रही हूँ, जो कि झूठ है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका कैरियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, जस्ट वो एक बहाना है। अगर वो सच्चाई होता ना तो आप बहुत फोकस्ड होते उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो ही नहीं। वो तो झूठ आपने खुद को बोलते हो, वो अलग बात है, ठीक है। एंड राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है आपके ऊपर, मे बी आपके लगन में राहु है, ठीक है, या फिर समथिंग टू डू विद राहु, आपके मूलांक राहु रूल करते हैं, और समथिंग टू डू विद राहु। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग, जो खुद को भी झूठ बोलते हैं, खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरों के सामने अलग तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते, कुछ तो है, ठीक है। और ये लोग पता है क्या होता है पाइल 2, ये लोग खुद को झूठ बोलते हैं। सबसे मतलब मुश्किल चीज़ ये है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं किया जाता, बट ये लोग करना भी नहीं चाहते, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। गाइडेंस यह आया है आप लोगों के लिए, आने वाले 2 साल आपकी शादी के लिए तैयार किया गया है यूनिवर्स के हिसाब से। यूनिवर्स की प्लान है कि आपकी शादी होगी आने वाले 2 साल से, 2 साल के अंदर एक न्यू पर्सन के साथ, जिनको आप नहीं जानते हो, बट आप अपना हार्ट चक्र को क्लोज करके रखे हो झूठे बहाने से, जिसके कारण वो पर्सन आ भी नहीं पा रहे, बट पर्सन इज रेडी, यूनिवर्स ने उसको रेडी करके रखा। सिर्फ वो नहीं आ पा रहे क्योंकि आप दरवाज़ा बंद रखे हो, और वो भी किस लिए, झूठ के सहारे, ठीक है। तो ऐसा गाइडेंस आ रहा है। ये जो 2 इयर्स है, ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ आप लोग करियर में अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी है, नो, यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर करियर। खाली आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। आने वाले 2 साल आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आया है कि आप अपना ट्रू सोलमेट को ढूंढिए और अपना हार्ट चक्र को ओपन करिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। राहु आपको ना कंट्रोल करे, आप राहु को कंट्रोल करिए। सेकेंड थिंग, आने वाले 2 साल आप लोगों की शादी के लिए बनाया गया है, तो आप लोगों को इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये 2 साल आप इसी तरह से बर्बाद कर देते हो, बाद में जाके प्लीज़ कभी कंप्लेन ना करें कि मेरा शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपके जो सोलमेट है, यूनिवर्स इनको आपके लिए तैयार किए हैं। ये 2 साल दिस पर्सन विल बी देयर, बट इन 2 साल में अगर आप हार्ट चक्र ओपन नहीं करते हो एनर्जेटिक लेवल पे, ये किसी और पार्टनर की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स इतना टाइम किसी को नहीं देता है। यूनिवर्स देख लेते हैं कि आप हीरो होने के लिए रेडी नहीं हो, दिस स्टार, तो फिर यूनिवर्स समझ जाएंगे इसको और कुछ फ़ायदा नहीं है। ऑल्सो पाइल 2, आप लोग सिंगल मदर हो, आप लोग डिवोर्सी हो, 1 बार डिवोर्स या 2 बार डिवोर्स हुआ है आप लोगों का, एंड सिंगल मदर हो, या फिर आप लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हील होने की कोशिश करिए, बहाना मत बनाइए, एंड आगे बढ़िए। ये टाइम आप लोगों के शादी करने का है एक न्यू पर्सन के साथ, और ये तभी होगा जब आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे।
आने वाले 2 साल के अंदर आपके शादी का एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप हार्ट चक्र क्लोज रखते हो, पास्ट पर्सन के लिए वेट करते हो, खुद को झूठ बोलते हो, मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में फोकस कर रही हूँ इसलिए शादी नहीं कर सकती, मैं इनर वर्क कर रही हूँ इसलिए शादी नहीं कर सकती, मैं करियर में फोकस कर रही हूँ इसलिए शादी नहीं कर सकती, मैं तो अभी कुछ बड़ा जॉब पाना चाहती हूँ इसलिए शादी नहीं कर सकती, सारा का सारा झूठ खुद को बोलने के लिए सब मुझे दिख रहा है। ओके, सारा झूठ बोल रहे हो आप, जबकि स्पिरिचुअल ग्रोथ पूरी ज़िंदगी का जर्नी है, करियर ग्रोथ पूरी ज़िंदगी का जर्नी है। आप क्या ही कर लोगे 1-2 साल में। ओके, सो मुझे क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है, शिव जी की तरफ से भी मैरिज की गाइडेंस आया है कि आप लोग ये जो टाइम है अपने हार्ट चक्र को हील करें, न्यू पर्सन से मिलिए, मैट्रिमोनी साइड से मिलिए, ठीक है, जो आपको समझेंगे, फैमिली के थ्रू मिलिए, लेकिन अगर किसी से बात ही नहीं करेंगे, नहीं वही पर्सन आएगा, तो ये सब पागलपंती मत कीजिए, ये पागलपंती हो रहा है अभी आपकी तरफ से, एंड इल्यूशन को क्लोज करिए। ओके, तो अभी के समय पे आपके गाइडेंस यह है आने वाले 2 साल के अंदर आपकी मैरिज हो जानी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके सोलमेट रेडी करके रखा है। अभी क्या चाहिए आप लोगों को, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जिन लोगों को सोलमेट नहीं मिलता वो लोग पागल हो रहे हैं। यूनिवर्स सोलमेट रेडी रखा है, सिर्फ आप हार्ट चक्र ओपन करोगे एंड यूनिवर्स विल सेंड इट टू यू। बट आप वेट कर रहे हो एक ऐसी चीज़ के लिए जो रियलिटी में है ही नहीं, जो इल्यूशन है ना। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, मैं पाइल 2 के लिए गाइडेंस दूंगी। आप लोग किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, अच्छा टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर जो ट्रस्ट वर्दी है, और एक बार ही उस पर्सन के बारे में ना प्रॉपर रीडिंग ले लो या प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनवा लो, क्लैरिटी ले लीजिए, आगे बढ़िए। अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक बारी रीडिंग ले लिया, एक बारी एस्ट्रोलॉजर से मिल लिया तो फाइनली होता है ना एक फाइनल कॉल। लेकिन आप लोगों की गाइडेंस है आने वाले 2 साल में आप लोगों की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि सोलमेट रेडी है, शिव जी का आशीर्वाद है। लेकिन हार्ट चक्र क्लोज जब तक रहेगा ये नहीं आ सकता। बहुत कोई मुझे बोलते हैं कि मैम अगर सब कुछ रेडी है तो मेरा वो पार्टनर तो खुद सामने से आएगा। इतना आसान नहीं है, आपको भी खुद पे वर्क करना पड़ता है। अगर आपका हार्ट चक्र क्लोज है आपको कुछ नहीं मिल सकता। ओके, सो आप लोगों को हार्ट चक्र को ओपन करना पड़ता है, शिव जी का आशीर्वाद है। आप लोगों को किसी मैरिज साइट जहाँ से शादियाँ होती है वहाँ से लोगों से बात करने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है कि आने वाले 2 साल में आप लोगों की शादी हो जाएगी, अगर आप लोग इस चीज़ को करते हो। और या फिर अगर खुद को बहाना देते हो फिर 2 साल इसी तरह से बिता दीजिए, फिर ज़िंदगी भर रहो सिंगल, आपकी चॉइस। ऐसे सिंगल रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हो, जो रीज़न आप दे रहे हो, प्लीज़ वो मत बोलिए कि मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में फोकस कर रही हूँ, मैं जॉब में फोकस कर रही हूँ, बिजनेस ग्रोथ में फोकस कर रही हूँ। ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हो, कंस्टेंटली झूठ पे जीते हो आप। ओके, तो ऐसा है, आने वाले 2 साल मैरिज एंड लव में फोकस करने के लिए बोला गया है। 2027 की जून महीने तक आपको लव में फोकस करना है, और 2027 की अक्टूबर तक आप लोगों की शादी हो जाएगी, अगर आप लोग वर्क करते हो हार्ट चक्र ओपन करने में, खुद को एक्सेप्ट करने में, रियलिटी को एक्सेप्ट करने में, एंड सच्चाई को मानने में। ओके, आपके सोल पर्पस की जो रास्ता है वो ओपन होगा आफ्टर 2027 अक्टूबर, तब तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर शादी नहीं होती, अगर आप तब तक हार्ट चक्र क्लोज रखते हो, तो आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोल पर्पस जो होता है हमारे तरफ आते हैं, सक्सेस हमारे तरफ आता है, मनी हमारी तरफ आता है जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है। जब हार्ट चक्र ओपन ही नहीं होगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे आपके लिए क्या बना है, राइट। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अक्टूबर 2027 के बाद आपके सोल पर्पस के रास्ते ओपन होंगे। अभी मैं देखूंगी वो क्या है। सेंसिटिविटी, प्रैक्टिस। ओके, 2 तरह का मुझे दिख रहा है। मैं और एक कार्ड्स लूँगी, 1 मोर कार्ड। जस्टिस। ओके, तो 2 तरह का मुझे एनर्जीज जो मिल रही थी वही मिला, मैं बताती हूँ। पहला एनर्जी ये है आफ्टर मैरिज और आफ्टर योर ट्रू पार्टनर के साथ जैसे ही आप सेटल हो जाओगे, उसके बाद कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, हाँ, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जैसे ही आप सेटल हो जाओगे एंड आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, आपके पास 2 से 3 तरह का मुझे रास्ता ओपन होते हुए दिख रहा है। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, फर्स्ट आप में से जो ग्रुप है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पाइल 2 आप में से कुछ लोग ऐसा है जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, इधर डांसिंग करते हैं या सिंगिंग करते हैं या एक्टिंग करते हैं, ठीक है।
उसी काम में आपको और ग्रोथ मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे हो, लेकिन वो पर्पस लेवल पे नहीं है। अभी जो लेवल है थोड़ा कैरियर लेवल पे है, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हो डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ऐसा कुछ, उसके रास्ते अगर अभी नहीं कर पा रहे तो वो आपके लिए ओपन होगा, पहली। सेकंड, कुछ और लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपका जिसके साथ शादी होगी उनके परिवार में जो औरतें रहेगी उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जैसे कोई है जिसके पति उनको मारता पीटता था, कोई है, हो सकता है आपके जो सास है उनको आप देखोगे आपके ससुर मारता पीटता है, तो आप वहाँ पे स्टैंड लेंगे, जस्टिस फॉर वुमेन, जस्टिस फॉर फेयरनेस, ठीक है। तो वो भी कुछ लोगों के लिए सोल पर्पस होगा। तीसरे, अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन से जुड़ा, मतलब जुड़ के हो, ऑलरेडी जुड़ रहे हो, जैसे कि आप एक प्रोफेसर हो या फिर एक टीचर हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपका वही काम जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो फ्री में करने की ज़रूरत है गरीबों के लिए। आप हमेशा वही जगह में शायद करते हो कि जहाँ पे आपको अबंडेंस मिले। तो एक्चुअल अबंडेंस का मतलब आपको उसके बाद पता चलेगा, जैसे कि आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल आफ्टर दिस पर्सन्स एंट्री, जिसको आप रोक के रखे हो बहाना से, ओके। अदरवाइज आई एम सीइंग आप सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिविटी, कुछ लोगों के लिए जस्टिस फॉर फीमेल एंड फेयरनेस, कुछ लोगों के लिए अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा से जुड़ के कुछ कर रहे हो, करना चाहते हो, एंड आपको चाहिए कि जितना ज़्यादा मनी मिले मैं उतना ही अच्छे से करूँगी, तो आप लोगों को फ्री में करने की ज़रूरत है और आप लोग करेंगे भी। और ये जो इंसान होगा आपके लाइफ पार्टनर, ये इस पर काफ़ी मदद करेगा। आपके लाइफ पर्पस में इनका बहुत बड़ा हाथ है, आपके और इस इंसान की शादी में, और उसके बाद आपका लाइफ पर्पस पूरा करने में शिव जी और माता सती का भी आशीर्वाद है, दैट इज़ ऑल्सो देयर, ओके। सो जिस इल्यूशन में आप लोग जी रहे हैं उससे निकल के आइए। आप लोगों का सोल पर्पस का पाथ ओपन होगा आफ्टर अक्टूबर 2027। उससे पहले आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप लोग शादी करें। अगर शादी नहीं कर सकते हैं तो अपने सोलमेट को एटलीस्ट एंट्री कर लो अपने लाइफ में, शादी फिक्स्ड कर लो, बिकॉज आपके लिए आशीर्वाद है ये यूनिवर्स की तरफ से, शिव जी के तरफ से, सती के तरफ से, ठीक है, ऐसा है। एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। आप लोगों का सोल पर्पस पैसों से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत मेरे पास क्लाइंट है, दीदी मेरी सोल पर्पस क्या है, जैसे ही मैं उनको बोलती हूँ आपके सोल पर्पस एनिमल को सेवा करना है, तो कहती है कि सोल पर्पस तो जॉब होता है ना, कोई करियर, जैसे आप टैरो रीडिंग कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, सोल पर्पस आपका सोल का उद्देश्य होता है, तो फ्री में करना है पाइल 2। हर चीज़ आप अभी तक जो भी लाइफ में करते हो अपना मुनाफा देख के करते हो, एंड दैट इज़ देयर, बट आपके सोल पर्पस फ्री में करना पड़ेगा। आइदर जस्टिस सर्व करना या फिर क्रिएटिव कुछ काम, एंड नहीं तो शिक्षा फ्री में देना, ओके, यस। तो ये है आप लोगों का सोल पर्पस। आई होप इट्स हेल्पफुल। बहुत लोगों को ट्रिगर हो सकता है ये रीडिंग, बट ऐसा है। और अगर आप हार्ट चक्र क्लोज रखेंगे, ये इंसान जो है किंग ऑफ कप्स, इसको अगर आप आने नहीं दोगे, आई एम सीइंग कि सोल पर्पस पूरा करना मुश्किल है इनके बगैर, क्योंकि ऐसा है, ये आपका है सोलमेट, ओके, यस। आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक करा, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई नो ये रीडिंग काफ़ी ट्रिगरिंग होने वाला है बहुत लोगों के लिए, बट है जो है वो है, क्या कर सकते हैं ना। चलो रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट कार्ड्स को हटा देते हैं। शिव जी के आशीर्वाद है, शिव जी सती माँ दोनों के आशीर्वाद है आपकी शादी में, लेकिन आप जिससे सोच रहे हो उससे नहीं, ओके। सो अगर पाइल नंबर 3 आप लोगों ने पिक करा है, दैट इज़ क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, करंट एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो फिर सोल पर्पस देखेंगे, करंट एनर्जी रेजोनेट ना करे तो फिर आप लोग दूसरा पाइल देखो। सबसे पहले पाइल 3 के करंट एनर्जी, ये डेक से भी देख लेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3, ओके।
गाइडेंस देख लेंगे आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप सोल पर्पस से अलाइन हो पाओ। ओके, ये डेक से देख लेंगे कि आप लोगों को इस टाइम पे किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है जो कि आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लीड करेगा। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फिर से बताऊं, करंट एनर्जी चेक होगा, रेजोनेट करता है तो रीडिंग देखना, नहीं तो आप लोग दूसरे पाइल चेक करो। सो आप लोगों की करंट एनर्जी इस समय क्या है? द वेस्ट लैंड, सस्टेनेबिलिटी, स्लो डाउन, टेंड टू योर गार्डन, टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वांड, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड, फाइव ऑफ पेंटिकल। करंट एनर्जी में पहले बता दूं, पाइल नंबर 3 करंट एनर्जी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग एक रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, सारा सब कुछ कर लिया, मतलब एवरी रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक, मंत्रा चैंटिंग, पूजा पाठ, तब भी शादी नहीं हो पा रही है, तब भी रियूनियन नहीं हो रही है। अगर रियूनियन हो भी रही है फिर ये इंसान चले जा रहे हैं, फिर आप कर रहे हो, मतलब ऐसा कोई कसूर आपने नहीं छोड़ा जो शायद बाकी है आपकी तरफ से, ठीक है, बट स्टिल आपका रियूनियन नहीं हो रहा। अगर रियूनियन हो रहा है तो थर्ड पार्टी अभी भी है, या फिर थर्ड पार्टी अगर नहीं है तो जो दिक्कत है अभी भी है, आपके पार्टनर आपको लेके कंफ्यूज्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करो तो ऐसा क्या करो कि आपके और इस पर्सन के बीच जो दिक्कत है वो हट जाए। ये बार बार आपके पास आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इनर वर्क भी कर रहे हो, सब कुछ आपने कर लिया, स्टिल नथिंग इज़ गिविंग यू रिजल्ट इन योर लव लाइफ। दूसरे ओर मैं आपका देख रही हूँ करियर में, मुझे दिख रहा है करियर आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिल रहा लेकिन अच्छा ही मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक। और कुछ और लोगों के लिए जिन लोग अभी भी स्टूडेंट हो या करियर बने नहीं, आप लोग करियर में राइट वे पे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं कि करियर में कुछ ख़राब होगा या हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ये दिक्कत आ रही है कि इतना कुछ करने के बाद क्यों लव लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप शायद ये भी सोचते हो कि मैं आपने इनर वर्क में कितना आगे बढ़ा है, तोलते भी हो, एवरीथिंग यू आर ट्राइंग इन फॉर योर लव लाइफ। ये अगर आपकी करंट एनर्जी है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, ऐसा है। एंड लेट्स सी, गाइडेंस पहले देखेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है जो कि आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ या सोल पर्पस की तरफ पुश करेगा, उसके बाद पर्पस देखेंगे, ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू एट दिस स्टेज। ओके, पहले शिव जी का कार्ड, बुल, नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस, द टेम्पल ऑफ द रोज, एंशियंट पावर, एक्सप्रेशन, एक्टिवेशन, ओके, inner call, soul led, the mystic, okay, the wild rose, do it your way, embrace your uniqueness, okay। टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए जो कि आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लीड करेगा। किंग ऑफ वांड, फोर ऑफ वांड। आप जिस पर्सन के लिए ये सब कर रहे हैं आपकी शादी उसी से होगी, ठीक है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, शादी उसी से होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग अभी तक आया नहीं, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पाइल नंबर 3, तो गाइडेंस आपके लिए क्या आया है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, शिव जी के तरफ से जो गाइडेंस आया है वो सबसे पहले मैं बताऊं, आप बहुत ज़्यादा आउटकम ओरिएंटेड पर्सन हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो, ठीक है, आपने पढ़ाई की बहुत अच्छे से, मानो कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपके माइंड में ये आता है कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई किया फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपका फोकस उसी चीज़ में चले जाते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो पढ़ के फ़ायदा क्या। शिव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये आया है, अच्छे से सोचिएगा, क्या सच में कोई फ़ायदा नहीं मिला?
क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो वो जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है, वो तो आपके पास ही रहता है, वो तो कोई छीन के नहीं ले जाएगा आपसे, वो तो आपके पास ही रहेगा। शायद आप बाद में वो अपने भाई को सिखाओ, बहन को सिखाओ, या फिर आपके बच्चे होंगे तो आप उसको सिखाइएगा, है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई होता है, मानो कि बहुत अच्छे से स्टडी करता है, उनको जॉब नहीं लगता है। मैंने बहुत फीमेल को देखा है कि उनके घर से शादी करवा देते हैं और बाद में जब वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, लोग पूछते हैं तुम टीचर हो क्या, ये वो क्या, नहीं, उनके पास ज्ञान है, विजडम है। जॉब उनके ज्ञान को डिफाइन नहीं कर सकता है। अगर जॉब है तो वो एक ज्ञानी व्यक्ति है, जॉब नहीं है तो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। अगर मेरे को महीने में 50,000 सैलरी मिला तो मैं सक्सेसफुल हूँ, और अगर मुझे सैलरी नहीं मिला तो मेरे पास कुछ नहीं है। अगर ये आपका थॉट है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आपके रिजल्ट अच्छा ना भी हुआ, तो क्या ज्ञान आपके पास नहीं रह जाते हैं पाइल 3? कभी ये चीज़ आपने सोचा है? आप शायद ये भी सोचते हो कई बार कि अगर मैं अच्छा रिजल्ट नहीं करूँगी, अगर मुझे अच्छा जॉब में नहीं मिलेगा तो मेरी फैमिली भी तो मुझे प्यार नहीं करेगा, वो लोग भी तो बात सुनाएगा, तो उनके लिए भी तो मुझे कुछ करना है, राइट। ऐसा आपका सोच रहता है। सच है ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आपको दूसरों के लिए कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल आपको करना है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो रहा है, क्या आप अपने कपड़ा फाड़ के वो काम करते हो? मतलब सुनने में बुरा लग सकता है बट नहीं करते हो, राइट। अगर आपके फैमिली वाले आपको बोलते हैं, मानो कि आज आपका बुखार है और वो बोलते हैं जाओ बेटा तुम जाके धूप में 2 घंटा खड़े रहो, आप जाओगे? नो, आप बोलोगे मेरा तो बुखार है, मैं नहीं जाऊँगी। तो जब सक्सेस की बात आती है, आप कहीं ना कहीं फैमिली को बहाने के हिसाब से यूज़ करते हो। कहाँ पे फैमिली के नाम डालना है और कहाँ पे नहीं डालना है, दैट यू नो वेरी वेल पाइल 3। ओके, दैट इज़ वाई ये कार्ड आता है। ये कार्ड जल्दी नहीं आता रीडिंग में। ओके, शिव जी आपको ये बताना चाहते हैं, आपके सक्सेस ये डिफाइन नहीं करता कि आपने कितना सीखा है, आपके कितना नॉलेज है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अबाउट योर लव लाइफ आपको यही बोला गया है गाइडेंस में, आपका लव लाइफ इसी इंसान के साथ जुड़ा है, इन्हीं के साथ आपका रियूनियन होगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने तो इतना मैनिफेस्टेशंस किया, इतना टेक्निक कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, तो फिर रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है? इट मीन्स आप उस आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और इसके कारण आपको वो नहीं मिल सकता। जिस दिन आप सिर्फ इसलिए मैनिफेस्टेशंस करेंगे क्योंकि आप उस इंसान से प्यार करते हैं, उस दिन आपका रियूनियन होगा। हो सकता है अभी भी आपको ये चीज़ समझ में ना आए, आप ये सोचते हो कि मैं तो प्यार अभी भी करते हो, बेशक करते हैं, लेकिन आप प्यार के कारण मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर पाने के कारण मैनिफेस्ट कर रहे हो? सोचिएगा इस चीज़ को। आप लोगों का एनर्जी ऐसा आ रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो ताकि वो आपको जल्दी से जल्द मिल जाए, लेकिन आपको गाइडेंस में बोला गया है आने वाले 6 महीने, 6 मंथ का गाइडेंस आया है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको टेक्निक करना है, आपको स्पिरिचुअल पर्पस को मतलब जो भी कर रहे हो, टेक्निक, क्रिस्टल, रिचुअल सब कर लो, बट फॉर लव, नॉट टू गेट फ्रॉम लव, बोथ आर डिफरेंट। जैसे कि स्टडी टू गेट नॉलेज, नॉट फॉर सक्सेस। आउटकम से जितना आपका लगाव रहेगा आपको आउटकम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है पाइल 3, और ये आते ही है कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न कराने। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ही है लेसन्स लर्न कराने के लिए, ठीक है। एट दिस स्टेज आपको ये बोला गया है गाइडेंस में, आने वाले जो 6 मंथ है आप ये सब कुछ करो जो अभी भी कर रहे हो, बट प्यार से करो, पाने के लिए मत करो। जैसे ही आपकी एनर्जी पाने से प्यार में शिफ्ट हो जाएगा, आपका रियूनियन हो जाएगा, एंड दिस रियूनियन विल लीड यू टुवर्ड्स योर सोल पर्पस। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, आप में से ही एक जन है, एक क्लाइंट है, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था कि दीदी मुझे हीलिंग प्रैक्टिस करनी है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं 10 दिन में, अब मैंने उनको बोला अगर आपकी रीडिंग ऐसा आता है आप पूरे कंप्लीट तरह से हील हो जाओगे तो वो पर्सन आ जाएगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर टाइमिंग यू कैन टेक 6 मंथ्स to 6 years फॉर हीलिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरू तो करो, कम से कम इतना क्यों सोच रहे हो? अगर सच में प्यार करते हो तो फिर शुरू कर दो, अगर प्यार नहीं है पाने के लिए करना है तो अलग बात है। तो शी सेड कि दीदी मैं 10 दिन में भी हील हो सकती हूँ क्या कंप्लीटली? मैंने बोला देखो कंप्लीटली हील 10 दिन में तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका 2 साल का नो कॉन्टैक्ट है, और जब मैं उनका रीडिंग करा मैंने देखा कि दे आर सोलमेट।
तो आना तो उनको है ही, राइट। और वो लड़का भी बीच बीच में इनको मैसेज कॉल्स कर देते हैं, सो ही विल कम, आई नो दैट। बट जैसे ही इसने बोला ना 10 दिन, आई वाज लाइक 10 दिन में आप कैसे हील हो जाओगे? अगर आपको हील होना होता तो क्या आप 2 साल में नहीं होता? एटलीस्ट इट विल टेक 3 to 4 months मिनिमम, राइट। तो फिर वही बात बोलती है जो रीडिंग पाइल 3 में आ रहा है, इतना टाइम लगेगा। तो फिर ये तो पाने की भावना है ना, प्यार का भावना ऐसा होता ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्यार नहीं करती या वो लड़की प्यार नहीं करती, वो करते हैं बहुत, और आप लोग भी करते हो, मुझे वो दिख रहा है रीडिंग में। बट भावना पाने का ज़्यादा है, प्यार का भावना कम है, ठीक है। तो गाइडेंस अभी आप लोगों के लिए ये आया है, आने वाले जो 6 महीने हैं, 6 month, वो आपको प्यार का भावना से इनर वर्क करना है, प्यार का भावना से मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ करना है। जैसे ही आप लोग ये करने लगेंगे, आपका ये पर्सन से रियूनियन हो जाएगा, एंड व्हिच विल लीड यू टूवर्ड्स योर सोल पर्पस, जो कि सेल्फ लव से एंड कंट्रोलिंग जो आपका नेचर है उससे रिलीज करने से भी जुड़ा हुआ है। ये जो पैटर्न है ये आपके फैमिली में से आया है, आपके फैमिली में भी सब ऐसे ही है। जैसे आपके मदर भी ऐसे ही होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, वो खाना बनाना शुरू करते हैं तो पहले ही सोचते थे खाना बनाना ख़त्म कब होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पापा अगर 1 तारीख महीने का आता है तो सोचते 30 को मैं क्या करूँगा। एवरीबडी इज ऑल अबाउट आउटकम, नो बडी इज इन द प्रोसेस। दैट इज़ द मेन ब्लॉकेज इन योर गेटिंग इन टू सोल पर्पस, और जो आपके सोलमेट कनेक्शन या यूनियन से भी जुड़ा है। तो ये यूनियन मुझे दिख रहा है, लेकिन जो मैंने बोला वो प्रैक्टिस करो, 6 month बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके सोल पर्पस की, यस, बिल्डर, योर इनर एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू डीप सेंस ऑफ, ओके। उसके बाद है स्ट्रेंथ, ओके। तो ये है आपके सोल पर्पस। आपके सोल पर्पस कोई जॉब या करियर से जुड़ा हुआ नहीं है, और आपके सोल पर्पस पैसे कमाने से भी जुड़ा हुआ नहीं है। आपके सोल पर्पस जुड़ा हुआ है इस चीज़ से, आपके अंदर कितना ताकत है, ठीक है। ये कनेक्शन मैंने जैसे बोला कि आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लीड करेगा, बिल्कुल वही मुझे दिख रहा है। आपके सोल पर्पस ये है पाइल नंबर 3। जैसे ही आपके यूनियन हो जाएगा, आपको ये रियलाइज़ होगा आप में कितना पावर है। आप खुद के लाइफ बिल्ड कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि इसके बाद आप धीरे धीरे उन लोगों को मदद करने लगोगे आपके आसपास जिनके लाइफ बिल्ड नहीं हो रहा। इट कैन बी योर ओन सिस्टर और योर पार्टनर सिस्टर्स, और आपके घर के जो मेड है वो भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की मम्मी भी हो सकते हैं। बोलने का मतलब ये है, आपके सोल पर्पस है दूसरों के लाइफ बिल्ड करने में मदद करना, ठीक है। और किस तरह से करेज के साथ वो करना पड़ता है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ओके। और ये तभी हो सकता है जब आप ये खुद में परिवर्तन करके रियूनियन आपका होगा। रीज़न ये है कि ये परिवर्तन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। जब आप ये कर लेंगे, आपको समझ में आएगा कि जो हम चाहते हैं हम वो बना सकते हैं अपने लाइफ को, देन यू विल हेल्प अदर पीपल। और ये पैसे कमाना या करियर से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है आपके सोल पर्पस। आपके सोल पर्पस है स्ट्रेंथ रखना, खुद को परिवर्तन करने का, करेज रखना, आउटकम से जुड़ के नहीं रहने का, खुद के लाइफ को बिल्ड करने का जैसे आप चाहते हो बिल्कुल वैसे, और फिर दूसरों को मदद करना ये सिखाने में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो, आपको ये भी बोला गया है, आपको इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अपना हेल्थ को आप अच्छा बनाओ। और अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपको अपने हेल्थ वेट लॉस पे ध्यान देने के लिए बोला गया है। दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग विथ योर सोल पर्पस। तो आई होप आपका सोल पर्पस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि ज़िंदगी को कैसे बनानी है विदाउट वेरी मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड विद द आउटकम। और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर स्ट्रेंथ एंड करेज रहता है। कब होगा ये जो सवाल, ये एक डरपोक इंसान के मन में रहता है, और जब होना होगा तब हो जाएगा, ये एक ब्रेव इंसान के मन में रहता है। जब इनर वर्क शुरू होता है ना, 2 तरह का लोग आते हैं कि दीदी मुझे इनर वर्क करना है, मैं इनर वर्क तो कर लूँगी बट होगा ना, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ए डरपोक मेंटलिटी। मैं इनर वर्क करूँगी, मुझे भरोसा है होगा, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम करेज। तो आपको ये सेकेंड वाला पार्ट में आना है, दैट इज़ योर सोल पर्पस, ओके। तो ऐसा है, आई होप इट्स हेल्पफुल। पाइल नंबर 3 रीडिंग मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया। आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पाइल 3 पिक करा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू। ओके, सो पाइल नंबर 4 ब्लू रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट अगर आपने पिक करा है, ये आपके पर्पस है।
लेकिन पर्पस को देखने से पहले सबसे पहले चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जी। अगर आपकी करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है फिर आप देखेंगे आपकी पर्पस क्या है और इस पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। सो दिस इज़ योर करेंट एनर्जी। अभी मैं ये देखूंगी आपकी एक जो पर्पस की तरफ जाने का रास्ता है ना, ये पूरा करने के लिए गाइडेंस क्या आता है। दिस इज़ योर गाइडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 4 बहुत छोटा होगा शायद, एंड बहुत कम लोग ये पाइल चुना है। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। बताना कौन कौन पाइल 4 पिक करा है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम लोगों ने चुना है एंड रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है। आई डोंट नो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। डायरेक्ट मैसेज होगा कुछ। ये गाइडेंस है जो आप लोगों को फॉलो करना है ताकि आप लोग पर्पस तक पहुंच पाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपकी करंट एनर्जी क्या है ये चेक करते हैं। इनर विंटर, रेस्ट, पेशेंस, सीक्रेट बिगिनिंग। द ब्लूप्रिंट इज विद इन यू, टेक द नेक्स्ट स्टेप। स्पिरिचुअल नॉलेज आप लोगों के अंदर बहुत है। पाइल 4, द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल, द सन। सी पाइल 4 आप लोगों की करंट एनर्जी बाकी पाइल्स में से बहुत बेहतर है। ठीक है, मैं बताती हूँ। आप लोगों की करंट एनर्जी ऐसा है, आप लोगों के बीच स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि मैनिफेस्टेशंस क्या होता है, मैनिफेस्ट करने से क्या मिलते हैं, टैरो रीडिंग क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। पता बहुत लोगों को होता है बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी में भी फोकस्ड हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अभी जस्ट 2 महीने से 6 महीने या 8-10 महीने के अंदर ही आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। अगस्त में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है या 8 मंथ बैक आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है जो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे आपको लाया है। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। बट चाहे जो भी है, जो नॉलेज आपको है वो अपने लाइफ में आप पुट करने की कोशिश करो। आप हैप्पी हो, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी सब आपके साथ अच्छा है। कुछ लोगों के साथ ब्रेकअप हुआ है 8 महीने पहले, कुछ लोगों के घर में डेथ हुआ है 8 महीने पहले, कुछ लोगों के नौकरी गया है 8 महीने पहले, कुछ लोगों के हस्बैंड का चीटिंग का पता चला 8 महीने पहले। फिर भी आप लोग जो स्पिरिचुअल रूल्स हैं वो अपने लाइफ में आप लोग पुट कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे कम्युनिटी से जुड़े हो जहाँ पे सेल्फ लव सिखाया जाता है। आप लोग ऐसे वीडियो देखते हो जो आपको मोटिवेट करता है। आपको पता नहीं आगे क्या है बट फिर भी आप लोग मेहनत कर रहे हो कि कुछ तो अच्छा है। वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, एंड आप लोग स्टार सीड या फिर इंडिगो चाइल्ड भी हो। ओके, दैट इज़ ऑल्सो देयर। या सो गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने सोल पर्पस तक जल्दी से पहुंच जाओ। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। ओके, यहाँ पे आया है स्टॉप द एंडलेस सर्चिंग एंड इनर क्वेस्ट। ये तो होता ही है स्टार सीड एंड इंडिगो चाइल्ड के साथ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ना। अरे बाप रे, कार्ड्स आया है आई गेस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, 10 ऑफ कप्स। ओके, आई गॉट इट। सी गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़्यादा टफ नहीं है। पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आया है ना वो ये है, आपको अगर अपने सोल पर्पस तक पहुंचना है, अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा सोल पर्पस क्या है, आप अभी भी जानना चाहते हो, आई नो दैट, तभी आप ये रीडिंग देखने आ रहे हो और आप लोग ढूंढ भी रहे हो कि मुझे पता करना है मेरा सोल पर्पस क्या है। लेकिन गाइडेंस यह है आप लोगों को ऑलरेडी पता है आपका सोल पर्पस क्या है, सिर्फ आप लोग वर्ल्ड वाइड उसको लेकर आना नहीं चाहते हो। पहला चीज़ रीज़न हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है आने वाले 3 से 4 महीने में। सबसे पहले आप लोगों को जो ये ढूंढने का सफ़र है कि मेरा क्या है सोल पर्पस, ये आपको बंद करना पड़ेगा। यू स्टॉप फाइंडिंग दैट बिकॉज यू नो इट।
ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको डर लग रहा है, मैं बोलूँगी आप लोग थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क करो। जैसे ही आप लोग थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क करने लगेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो डर है वो मनगढ़ंत है। ओके, आप लोगों को ये भी पता है कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट योर फैमिली। आप यहाँ पे एक काम के लिए आए हो, काम पूरा होने से आपको आपका एक्चुअल फैमिली में वापस जाना है, जो कि मैंने बोला कि आप लोग स्टार सीड या इंडिगो चाइल्ड हो। तो आने वाले 3 से 4 महीने के लिए गाइडेंस आया है। आपके सोल पर्पस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ढूंढना बंद करिए। जो खालीपन है वो इसलिए है क्योंकि आप सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और सच्चाई आपके अंदर छुपा है। कुछ लोगों के लिए आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक है, कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिख रहा है। आप लोग उस पर वर्क करें, वो हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपको ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करते, तो जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आप उस पाथ पे चल पाओगे, ठीक है। बट यू नो योर सोल पर्पस, एंड आने वाले 3 to 4 मंथ्स आप लोग सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये दोनों के ऊपर वर्क करो। You will get more clarity, you will get the confidence to pursue it, but you know it already, so stop searching, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है आप लोगों के सोल पर्पस। टॉक टू योर एंजल, समथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी में बी, यू आर ऑन द राइट पाथ। वाओ, पहली चीज़ तो आप लोगों को पता है। अगर आपको लगता है टीचर बनना आपके सोल पर्पस है, यस। अगर आपको लगता है हीलर बनना आपके सोल पर्पस है, यस। जो आपको लगता है दैट इज़ योर सोल पर्पस, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू नो इट। और बहुत तरह का लोग पाइल 4 देखने आए हैं, बट यू नो इट। टॉक टू योर एंजल, आप लोग अपने जो एंजल है, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जिनके भी साथ आप कनेक्ट करते हो, आप उनसे बात करो। दैट एंजल विल गिव यू गाइडेंस। ऑल्सो आपके जो सोल पर्पस है वो पूरा करने के लिए आपको भी पता है आपको करियर चेंज करना पड़ेगा, सो डू दैट। डोंट बी इन दैट जोन ऑफ फियर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ वो है, बट उसके लिए आप लोग सोलर प्लेक्सस चक्र, थर्ड आई चक्र पे वर्क करो। 3 से 4 महीने मैक्स टू मैक्स लगेगा, और उसके बाद आप अपने सोल पर्पस पूरा करोगे, फॉलो करोगे, एंड ये आपके लाइफ में अबंडेंस भी लेकर आएगा, ठीक है। दैट आई एम सीइंग, दिस इज टू डू विथ करियर चेंज मुझे दिखता है, बट यू नो इट। या अगर 10 लोग रीडिंग देखने आए हैं, किसी के लिए एक्टिंग, किसी के लिए टीचर, किसी के लिए मॉडलिंग, किसी के लिए डांसिंग, किसी के लिए टैरो रीडर, किसी के लिए जिम के जो होता है ना ट्रेनर, ये भी दिख रहा है। बट यू नो इट, यू आर ऑन द राइट पाथ। सिर्फ आपके अंदर डर है कि फैमिली वाले क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी है। फॉर सम पीपल इट कैन बी इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, ठीक है। यस, तो ऐसा है पाइल 4, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 4 पिक करा था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, सो पाइल 5, अगर आप लोगों ने ये ब्लू लेस एगिट को पिक करा है, विच इज़ पाइल नंबर 5, तो ये है आपके सोल पर्पस। इसको हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग शुरू करेंगे आपकी करंट एनर्जी से। अगर आपकी करंट एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो फिर आप पूरा रीडिंग देखेंगे, और अगर रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ये डेक से भी देख लेते हैं कि आपके करंट एनर्जी क्या है। आई विल पिक दिस कार्ड, ठीक है। अभी गाइडेंस देखेंगे कि आपके सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। महादेव जी की ऑरेकल से भी देख लेंगे कि सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए आप लोगों को इस टाइम पे किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। सी पाइल 5, अगर आप लोगों ने ये पाइल पिक करा और आप लोगों के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का इश्यूज़ है, आप लोग मून स्टोन वेयर करो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग इश्यूज़ है कुछ लोगों के साथ, आप लोगों को मून स्टोन की नीड है। ओके, सबसे पहले करंट एनर्जी से शुरू करते हैं। ये रेजोनेट करने से ही रीडिंग देखेंगे, ओके। एंशिएंट पावर, एक्सप्रेशन, एक्टिवेशन एंड स्कारलेट कोड्स, ओके। द लवर्स,
द हैंगमैन, द सन, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड एट ऑफ कप्स। एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी है सिर्फ, क्या ये जो मुझे लग रहा है ऐसा ही है? चैरियट, प्लीज़ बी वेरी ओपन माइंडेड। पाइल नंबर 5 आपका ना नो कांटेक्ट चल रहा है किसी के साथ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो एंड आप लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी है, राइट? आप लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसलिए रनर चेजर वाले सिचुएशंस है। पर्सन बार बार आते हैं फिर चले जाते हैं एंड आप लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, फिर ये आते हैं फिर ये चले जाते हैं एंड ये बार बार हो रहा है। और ऐसे टाइम पे ही इस पर्सन के साथ रहते रहते ही आपको टैरो रीडिंग के बारे में पता चला, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला, आपको ट्विन फ्लेम शब्द के बारे में पता चला और आप ये सोचते हो एंड बिलीव करते हो दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। बट मैंने चेक करा क्योंकि मुझे कुछ एनर्जीज मिल रही थी, दिस इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। ओके, ये पर्सन जो है ये आपके कार्मिक सोलमेट है जिसको आप ट्विन फ्लेम सोचते हो एंड इसके साथ सॉरी बट आप एंड अप नहीं करोगे। एंड अप नहीं करोगे मतलब हो सकता है किसी की शादी होंगे बट डिवोर्स हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए शादी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कार्मिक सोलमेट आपके लाइफ में आता है आपको लेसन्स लर्न करवाने और कार्मिक सोलमेट कनेक्शन सेम होता है ट्विन फ्लेम जैसा। तो इसलिए आप लोगों को लगता है कि ये अब मेरा ट्विन फ्लेम है, जबकि ये है आपका कार्मिक सोलमेट। और आफ्टर सर्टेन टाइम दिस पर्सन विल लीव यू, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये जा चुके हैं बट आप स्टिल सोचते हो कि दिस इज माई ट्विन फ्लेम एंड दिस पर्सन विल कम बैक, बट नो, दिस इज योर कार्मिक सोलमेट। कुछ केसेस में 10 to 20% केसेस में आपके और इनके शादी भी होगी बट वहाँ पे भी स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि कार्मिक सोलमेट है, वो आपको लेसन्स लर्न करवाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप ये रीडिंग देखने आए हो, तो ये आपका रीडिंग है, क्योंकि आप हो नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में, दिस इज अ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन। और दैट इज़ वाई आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है ना? ऐसा है। तो ये करंट एनर्जी है और एट दिस स्टेज सेपरेशन चल रहा है। ओके, तो ये करंट एनर्जी मुझे मिली। अभी ये देखेंगे कि आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा पाओ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो ब्लॉकेजेस है कि शादी ना चलेगी, रियूनियन नहीं होएगा, ये क्लियर हो जाएगा जैसे आप अपने सोल पर्पस पूरा करोगे, क्योंकि कार्मिक सोलमेट होते ही ऐसे कनेक्शन ऐसा सेम होता है ट्विन फ्लेम जैसा, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा डिफिकल्ट और ज़्यादा या कम रहते हैं बट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में ये भी आपके साथ होता है कि जैसे आप अपने सोल पर्पस पूरा करते हो तो आपका रियूनियन हो जाता है। तो एट दिस स्टेज प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ इस शब्द में फोकस्ड हो कि ये मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे सोल पर्पस को कैसे पूरा करना है, वो पाथ क्या रहेगा, वो आपने कभी सोचा नहीं, और शायद इसीलिए आज ये रीडिंग यूनिवर्स आप तक पहुँचाया है ना? तो चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आता है आप लोगों के लिए कि आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ ऑटोमेटिकली लीड कर जाओ। ओके, इनर विंटर, रेस्ट, पेशेंस। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ओवर थिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा। हो सकता है रीडिंग देखने के बाद आप 10 रीडर के पास जाओ और पूछो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम है, सो दैट इज यू नीड टू स्टॉप फर्स्ट। रेस्ट एंड पेशेंस, इंटीग्रेशन, एम्बॉडीमेंट, ग्राउंडेड एक्शंस। यस, और एक्शंस है सोल पर्पस। ये पूछ के कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है? फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, मैंने बोला ना इतना इजी नहीं है आपकी जर्नी। भांग, एडिक्शन। ओके, तो ऐसा है आपकी जर्नी टूवर्ड्स योर सोल पर्पस, ये कनेक्शन से ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ये कनेक्शन सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, ये जो ढूंढने का आपका एक एडिक्शन बन गया है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप ये जान के करोगे क्या कि अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है, क्या ये आपको ईगो देता है? क्योंकि एडिक्शन का कार्ड आया है महादीप की तरफ से कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं प्राउड फील करती हूँ, ऐसा कुछ है, तो इसके कारण रियूनियन नहीं हो रहा है। ओके, सेकेंड थिंग, आपका जर्नी बहुत लंबा है। अगर आप इसमें चंचलता दिखाओगे, यानी बार बार
कोई एक दो टैरो रीडर को मे भी पकड़ लिया। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं मैं तो ऐसे रीडर के पास जाती हूँ, डेली एनर्जी चेक इन कराती हूँ। क्या डेली एनर्जी चेक इन होता भी है फर्स्टली जस्ट टू अर्न मनी, मे बी समवन इज गाइडिंग यू रॉन्ग, दैट इज़ वाई यू आर एडिक्टेड, आई एम सीइंग दैट। ओके, और महादेव की इसमें से कार्ड्स आए हैं आपके लिए, भांग एडिक्शन, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो है पाइल 5, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, आपके गाइडेंस आपके लिए जो आया है, जो आपको आपके सोल पर्पस की तरफ लीड कर रहा है, वो ये है, रुको, ठहरो, पागलपन नहीं करना है। ये आपका कौन है आपको ये पता नहीं करना है। आप कौन हो आपने कभी किसी से पूछा कि मैं कौन हूँ, या फिर उस पर भी आपका ईगो आ जाता है, मैं तो सब जानती हूँ, शायद ऐसा हो सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा इस टाइम पे आपको इस कनेक्शन पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लीडिंग टूवर्ड्स योर सोल पर्पस। सिर्फ आपकी ईगो आपको रोक के रखा है, ठीक है। जैसे ही आप अपने ईगो से डिटैच हो जाओगे, आपको अपना सोल पर्पस मिल जाएगा। और आपके रियूनियन की जर्नी बहुत लंबा है, किसी के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसके पीछे भागना बंद करिए। जितना भागोगे वो टाइम और लंबा जाएगा। शायद 5 साल में रियूनियन है, बट आपके चेजिंग के कारण वो 8 साल लग जाएगा। सो डोंट डू दैट, स्टॉप हेयर एंड नाउ। ये आपका क्या है, आपको उस पर नहीं फोकस करना है। आप कौन हो आपको उसमें फोकस करना है, जो आप नहीं कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ईगो भी है, पाइल 5, जो कि आपको छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मानो आप कुछ चीज़ में बिलीव करते हो, राइट। जैसे मुझे क्लियरली दिख रहा है आप बिलीव करते हो कि आप सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो कि नहीं है। ओके, तो अगर आपको कोई बोल देता है ना कि नो यू आर नॉट इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, आप झगड़ा करने बैठ जाते हो, प्रूफ करने की कोशिश करते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दैट इज स्पिरिचुअल ईगो दैट यू नीड टू रिलीज। अगर आपको कोई बोलता है आपकी ये पार्ट में हीलिंग की नीड है, देखो हीलिंग की नीड तो सबको है, मुझे भी है, आपको भी है। बट अगर आपको लगता है नो मैं कंप्लीटली हील हूँ, मुझे आप कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ट्विन फ्लेम मिल गया, मैं तो एकदम दुनिया के टॉप में हूँ, ईगो रिलीज करो, ठीक है। अपने आप के ऊपर फोकस करिए, आपने आपको ढूंढिए, आपका कनेक्शन के बारे में, करंट फीलिंग्स, ये सब देखना बंद करो आप लोग। पेज ऑफ सोर्स, आप पागलों की तरह उस पर्सन के बारे में पता करने की कोशिश करते हो, और ये प्रोसेस में आप लोग भूल चुके हो आपकी खुद की वैल्यू, आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो। आपका सारा फोकस उस पर्सन में है। सो स्टॉप डूइंग दैट, फोकस ऑन सेल्फ लव, ठीक है। और शायद ऐसा भी है, अगर आपको कोई बोलता है सेल्फ लव करो, इस पर्सन को लेट गो करो, आप उस पर भी ईगो दिखा देते हो। सेल्फ लव करना इतनी आसान नहीं है, लेट गो करना इतना आसान नहीं है। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। अगर इस चीज़ को आप प्राउडली बोल रहे हो तो शर्मिंदगी की बात है कि आप खुद से नहीं प्यार कर सकते हो, क्योंकि आए थे इस दुनिया में खुद के ही हाथ पकड़ के, और उसको प्राउडली बोल रहे हो कि खुद से प्यार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल है। शायद आप ये बोलते होंगे कि सेल्फ लव से बोलने की है, इतना इजी नहीं है। अगर यह बोल रहे हो देन शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि एक इंसान को लेट गो करना टफ है, शर्मिंदगी की बात है। उसके हाथ पकड़ के आप आए थे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है, आप लोग ऑलरेडी पाथ पे ही हो, आपके जो सोल पर्पस उसका, सिर्फ आपके ईगो एंड लैक ऑफ नॉलेज आपको बांध के रख रहा है। जैसे ही उस चीज़ से आप रिलीज़ कर दोगे, आपको आपका सोल पर्पस दिख जाएगा, और वो फुलफिल करने के तुरंत साथ साथ आपका रियूनियन भी होगा, ब्लॉकेजेस भी हट जाएगा। बट है ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, ये जो लेवल कर रहे हो ना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब बंद करिए। पहले तो खुद को ढूंढिए, खुद से प्यार कीजिए, थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट आपको हाई करने की ज़रूरत है, वो भी थोड़ा पाइल 5 में कम दिख रहा है, ओके। एंड ये जो पता करने की तलाश चल रहा है ना आपको कि सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है, ऐसा लगता है कि ये एक एडिक्शन है आपके लिए। रियलिटी आप ढूंढ ही नहीं रहे हो। अगर रियलिटी ढूंढते तो खुद को ढूंढते, है ना। तो ये जो टाइम है, आपको ये बोला जा रहा है यू आर ऑलरेडी टूवर्ड्स योर सोल पर्पस, सिर्फ स्पिरिचुअल ईगो आपको रिलीज करना पड़ेगा, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। स्टडी, ऑरिकल कार्ड्स, एनर्जी हीलिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो, ऑलरेडी हीलर हो, बट आपके लिए ये बोला गया है यही आपके सोल पर्पस है। बट इस टाइम पे और आप इस बारे में पढ़ाई करो और स्टडी करो,
खुद को हील करो, आप जितने अच्छे से हील होंगे दूसरों को उतना अच्छे से मदद कर पाओगे। सेकेंडली आपको ये बोला गया है, कुछ लोगों के लाइफ पर्पस टैरो रीडिंग है, ऑरिकल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, बट एट दिस स्टेज यू नीड टू स्टडी अबाउट दिस मैटर मोर। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो और नॉलेज गेन करिए, नॉलेज की नीड है, एंड दिस इज़ योर सोल पर्पस बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दिस पाथ पाइल 5, ओके। बट आपको और भी स्टडी करने की ज़रूरत है, अभी जितना नॉलेज है उससे नहीं होएगा, और ज़रूरत है, ठीक है। सो ऐसा है आपकी रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि रीडिंग कैसा लगा। बाय।